मनमा गणाधिपे नमः। बोली प्रयागराज त्रिवेणी की जय हो, सबके माता पिता की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो। हर हर महादेव। साथियों, हमारा देश आस्था और विश्वास का देश है और हमारे देश में वृक्षों से भी, पेड़ पौधों से भी इलाज तो होता ही है, साथ ही साथ इनकी सेवा करने से हमारी मनोकामनाएं निश्चित तौर पे पूर्ण हो जाती है। देवी देवताओं में भी चमत्कार है, वृक्षों में भी चमत्कार है, पेड़ पौधों में हमारे कहने का तात्पर्य है कि चमत्कार है। तो ऐसा है हमारा देश है कि जिस देश में पेड़ पौधों की सेवा करके, जिस देश में पेड़ पौधों की सेवा करके मनोकामनाएं हमारे देश की, हमारे देशवासियों की पूर्ण हो जाती, ऐसा है हमारा देश है। चाहे आप पेड़ पौधों की सेवा कीजिए, चाहे अपने माता पिता की सेवा कीजिए, चाहे गुरुजनों की सेवा कीजिए, चाहे देवी देवताओं की सेवा कीजिए, सेवा कीजिए। जिसके भी आप शरण में जाएंगे आपका कल्याण होगा। आप अनुमान स्वयं लगा सकते हैं कि पेड़ पौधों में भी इतनी शक्ति है और श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ पेड़ पौधों की भी हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे समाज में पूजा की जाती है। तो आज उन्हीं पेड़ पौधों में एक पौधा होता है तुलसी का पौधा। आज हम तुलसी के पौधे से संबंधित जानकारी देंगे। देवी सीता अपने वनगमन के समय या वन में या कहीं चित्रकूट में देवी सीता ने भी तुलसी का बिरवा, तुलसी का पेड़, तुलसी का पौधा देवी सीता भी लगाई हुई थी। और तुलसी के वृक्ष से, तुलसी के पेड़ से तो लगभग हर देशवासी, हर वर्ग के लोग, हर कौम के लोग, हर मजहब के लोग वाकिफ होंगे। यह बड़ा ही चमत्कारिक पौधा है और इसकी एक एक पत्ती गुण से भरी हुई है। तो साथियों, आइए तुलसी तरुअर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। भैया लक्ष्मण हमारे भी तुलसी का बिरवा, तुलसी का पौधा लगाए हुए थे। और तुलसी की कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन उस तरफ अगर हम चलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, दृष्टांत जो है इधर से दूसरी तरफ चला जाएगा। इसलिए हम अपने विषय पर आते हैं। और साथियों, पद्म पुराण में भगवान शिव द्वारा तुलसी का महिमा या भैया तुलसी का गुणगान वर्णन किया गया है, बखान किया गया है, बताया गया है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है। अरे भैया, जब देवी सीता लगाई, लक्ष्मण लगाए हैं, तो भगवान भोलेनाथ कहाँ उस चीज़ को इनकार कर सकते हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि भैया सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। जय महाकाल। तुलसी परम मंगलमयी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली बंधु, शुद्ध श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। तुलसी संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ, शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। तुलसी साथियों, भगवान
विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित करने के तुलसी वृक्ष रोपा था। संपूर्ण बंधु रोपा था और तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और मैं शिव दोनों प्रिय हैं, उसी प्रकार यह तुलसी भी परम प्रिय है। तुलसी जो है भैया परम प्रिय है। अब हम तीनों के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं, हम तीनों के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों, पत्तों तथा चंदन आदि के लेपों से भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता। जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन किया, उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि सब जो है भैया पूर्ण कर लिया। 100 बातों के बाद सब पूर्ण कर लिया। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग, सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और भैया संहिता सब कुछ शिव करत लग समझता है। जैसे पुण्य सलिला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, पुण्य सलिला जैसे गंगा जी मुक्ति प्रदान करने वाले साथियों, उसी प्रकार यह तुलसी भी कल्याण करने वाली है, भला करने वाली है। भैया यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाए, किसकी भैया? श्री कृष्ण की पूजा की जाए, तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है वहीं भगवान कृष्ण की भैया समीपता है, तथा वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान बैठी हैं। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोपकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्तोत्र, मंत्र आदि का जप किया जाता है वह सब अनंत गुना भैया, कितना अनंत गुना फल देने वाला है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षण, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भगते हैं। तुलसी की माला भी बनती है, लोग धारण करते हैं, और कुछ लोग तुलसी के मंत्र से यंत्र साधना, जप की साधना करते हैं। तो साथियों, ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग, ये सब तुलसी वृक्ष के समीप जाते ही भैया नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 100 यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान जो है, 100 यज्ञों का अनुष्ठान जो है मित्रों पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा शालिग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वह विष्णु के सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। भैया, जो हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल के, जो भगवान श्रीहरि की पूजा करने के बाद भैया उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को
अपने मस्तक पर धारण करता है, चढ़ाता है, वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को, मित्रों, मेरे भैया, प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह पाप को जो है जलाती है और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान कराती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता और स्वयं भी आचरण करता है, वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय जान पड़ती है, वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला होता है। जिसने तुलसी की सेवा की है, उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भली भांति सेवन कर लिया है। हरिओम नारायण। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है, वह भैया पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजसूय आदि यज्ञ भांति भांति के व्रत तथा संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है, वही उसे तुलसी की सेवा से सहज में ही मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से श्रीहरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णवत्व को प्राप्त होता है। उसके लिए अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता। साथियों, जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान विष्णु की पूजा की हो, वह कभी माता का दूध नहीं पीता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्रीहरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। साथ ही साथ ये तुलसी के प्रधान गुण, खास जानकारी, तुलसी के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो भैया बहुत लंबा है और बहुत अधिक समय लगने पर भी, समय बहुत अधिक बीत जाएगा, फिर भी मित्रों पूर्ण नहीं हो पाएगा। क्योंकि तुलसी का नाम, तुलसी का गुण जो है बहुत लंबा चौड़ा है और तुलसी औषधि के रूप में भी बहुत ही सफल, बहुत ही कारगर, बहुत ही उत्तम औषधि भी है। आज का वीडियो हमने तुलसी से संबंधित बनाया और आशा करता हूँ कि हमारे भाइयों को अच्छा लगेगा। साथियों, हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप जो है YouTube पे जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद, जी हाँ, विनोद प्रहरी यूट्यूबर, और विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल जो है आप सर्च करके हमारे इस कार्यक्रम से, हमारे इस प्रसारण से भैया आप जो है जुड़ सकते हैं। आप सबका अनन्य प्रेम, अनंत आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहे और आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसी प्रकार से, इसी तरह से हितोपदेश, एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग से संबंधित जानकारी देता है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे वीडियो को आप लोग देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आप सारे नियम को विधिवत जान जाएंगे। जब तक आप पूरे वीडियो को देखेंगे तब तक
इतिहास या सारांश या विचार समझ में आपके नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग पूरे वीडियो को देखें। वीडियो को देखने के बाद अगर हमारा विचार, हमारा प्रसारण, हमारा कार्य हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे देशवासियों को अच्छा लगे तो आप लोग निश्चित तौर पे विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल से जुड़ें। धर्म के क्षेत्र में हमारी आप लोग सहायता करें। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो गुरुदेव महाराज की जय हो, समस्त भाइयों की जय हो। हर हर महादेव, जय हो तुलसी मैया की।